हेलो स्टूडेंट, मैं विमल सिंह नॉलेज ऑफ डिस्कवरी चैनल से। मेरे प्यारे बच्चे, क्लास 6 के बच्चे, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। आपका क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। प्रश्नावली 1.2 आज पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन समझेंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे। बस मेरे चैनल को पूरा अंत तक देखो तो समझ में आएगा। पूरा अंत तक करो और होमवर्क भी लो और अच्छे से पढ़ाई करो मन लगा के। आप मैथ में बिल्कुल जीरो हो तो, या मैथ आपको बिल्कुल नहीं समझ में आती तो आप बेशक रहो। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, आपको 100% गारंटी देता हूँ। बस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो प्लीज़। जो नहीं आता समझ में आप करो। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, प्रश्नावली 1.2 की। आपका 1.1 हो चुका है, 1.2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094 और 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकट की कुल संख्या। बेटा मैं एक चीज़ बता दूं, कुल का मतलब होता है जोड़, और परिवार हमेशा जुड़ के रहता है, तो इसलिए कुल को हमेशा परिवार बोलते हैं। ये बात समझो। तो कुल का मतलब होता है जोड़। तो यहाँ पे है पहले दिन बेचे गए कुल टिकट की संख्या कितनी थी? 1094 थी। उसके बाद फिर कह रहे हैं दूसरे दिन बेचे गए टिकट की कुल संख्या कितनी थी? 1812 थी। तीसरे दिन बेचे गए टिकट की कुल संख्या कितनी थी? 2050 थी। अंतिम दिन टिकट की संख्या जो बेची गई थी वो कितनी थी? 2751 थी। अब कह रहे हैं इसमें, अब यहाँ पे मैं इन तीनों चारों को यहाँ पे ऐड किया हूँ। 1094, 1812, 2050, 2751। अब 7770 इसका आंसर आया था। अब कैसे आया मैं ऐड भी दिखाता हूँ, जिस बच्चों को ऐड नहीं आता वो भी समझ लेंगे एक बार। 4 2 6 1 7, 9 1 10 और 5 5 10, 10 दूना 20, 20 की 0, हासिल लगा 2, 8 7 15, 2 17, हासिल लगा 1, 2 2 4, 1 5, 1 6 और 6 1 7 हासिल था। वो हो गया हमारा इतना। अब उसके बाद अगला है, अतः इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या 7700 कितनी थी बेटा? 7 थी। मतलब जो हमारा आंसर आया 7707 आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। शेखर जो है वो एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। अतः 1000 रन पूरा करना चाहता है। उसे कितने टिकटों की आवश्यकता पड़ेगी? अब समझो, उसे कितने रन की आवश्यकता पड़ेगी। एक प्रसिद्ध खिलाड़ी क्रिकेट का है, वो टेस्ट मैचों में इतना रन बना चुका है, और दूसरा जो खिलाड़ी है वो 10,000 रन बना चुका है। अब वो उससे कितना रन पीछे है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे दिन पूरे करने वाले रनों की संख्या कितनी थी? 10,000 थी। अब तक तुमने जो रन बनाए थे वो कितने थी? अब तक बनाए गए रनों की संख्या कितनी थी? 6,980 थी। इसलिए रनों की आवश्यकता बराबर 1000 और माइनस 600 और माइनस 6,980। तो अतः शेखरों को, इसको घटाता हूँ पहले। हाँ, एक बार घटा के दिखाता हूँ, नहीं आप लोग वो जो बच्चों को नहीं आता वो क्या कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 0 0 हो गया, यहाँ पे एक कैरी लिया, यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 8 गए, कितना आया बेटा? 2। यहाँ पे बचा 9, 9 में से 9 गए 0, यहाँ पे एक कैरी दिया था, यह 9 हुआ था, 9 में से 6 गए 3, ये आ गया। अतः शेखर को 3020 रनों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? ये क्वेश्चन को खुद करना है। मैं इतना हिंट दे सकता हूँ कि ये क्वेश्चन माइनस है। अब इसे तुम्हें घटा के कैसे करना है ये आप खुद से करो। आप जानो कि ये क्वेश्चन उसी तरह से बताया हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करोगे तो आपको मज़ा आएगा, कहोगे हाँ मुझे आने लगा, और आप सोचोगे कि थोड़ा अपने मन से प्रयास करोगे बेटा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क है। अगर आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताना, सर प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 3 मुझे नहीं आया, तो मैं तुरंत बता दूँगा। ठीक, आपको वीडियो में मिल जाएगा। अगला
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, किसी बुक स्टोर में जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। इस सप्ताह में दूसरे सप्ताह में 4,762 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। 6,768 पुस्तकें मूल्य की पुस्तक बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितने बिक्री हुई और किस सप्ताह में सबसे ज़्यादा बिक्री अधिक हुई थी। तो यहाँ पे पहले करेंगे बेटा, यहाँ पे दो बातें बोली जा रही हैं, एक तो प्लस करना है, दूसरा माइनस करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में कर रखा है। चूँकि वीडियो एक बार बहुत बड़ी हो गई थी, वो अपलोड नहीं हो रही थी, इसके लिए मुझे शॉर्ट में बनाना पड़ा। तो मैं ये लिख चुका था, इसके लिए बेटा सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं लिख के एक एक करके सब बताता चलूँगा। इस बार वीडियो थोड़ा वो हो गया था, इसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकें जो थी हमारी 2,85,891 थी और दूसरे सप्ताह में 4,768 थी। तो अब इसको हम प्लस कर देंगे। 8 1 9, 9 6 15 की 5, 8 7 15, 1 16 कैरी था, 5 1 6, 8 1 9 8, 8 0 सॉरी 8 और 0 8, 4 2 6, ये हमारा जोड़ने पे आया। तो बेची गई कुल टिकट कितना बेच गया था, 8,86,659 टिकट बेचे गए थे। अब कह रहे हैं दूसरे सप्ताह में बेची गई कुल टिकट। तो दूसरे सप्ताह में जो टिकट बेची गई वो कितनी थी, तो क्या करोगे, -4 लाख, मतलब 4,78,000। ज़्यादा कौन था, दूसरे सप्ताह वाला। तो 4,768 ये जो था इसको आप ऊपर कर देना और उसके नीचे लिखना पहले सप्ताह में बेची गई टिकट की। तो 2,85,891 इसको घटा देना यहाँ पे। तो 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे 1 उधार लेके आया, ये बना 16, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा बेटा। यहाँ पे बचा 6 और 6 में से 1 उधार लेके आएंगे, यहाँ से लेके आएंगे। तो यहाँ पे 10, फिर 10, यहाँ पे फिर 10, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ से 1 लेके आया, ये 9 हो गया, ये हो गया हमारा 16, चूँकि 1 उधार 7 ने दिया था 6 को। तो यहाँ पे 16 हुआ, 16 में से 8 गया तो 8, और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 5 घटाएंगे तो बेटा आएगा 4, और 9 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 1। यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 घटेगा तो आएगा 1। तो मतलब 1,14,877 टिकट जो था वो पहले सप्ताह में कम बिका था। अब बात समझ में, तो लिखेंगे अतः दूसरे सप्ताह में 1,14,877 पुस्तक जो थी वो अधिक बेची गई थी। अब बात समझ में आई। ऐसे क्वेश्चन करेंगे, फटाफट करेंगे और एकदम अच्छे समझ में आएगा। मैं एक एक लाइन समझा रहा हूँ, आप बच्चे इतना दिमागदार हो। मेरे हिंदी मीडियम वाले ना सबसे ज़्यादा दिमागदार बच्चे हैं। अतः 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब बेटा पहले होता है घटाव, चूँकि किसी भी चीज़ की या किसी के बीच का कंपेयर करने के लिए हमेशा अंतर का यूज करते हैं, जिसके लिए माइनस शब्द यूज होता है, जिसे सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, हिंदी में घटाव बोलते हैं। आप करके देखते हैं बेटा। देखो पहली बात ये समझ लो, 1 2 3 4 5 मतलब 5 नंबर दिए गए हैं। इन्हीं 5 नंबरों को एक बार यूज करके एक सबसे बड़ी संख्या बनानी है और इसी 5 नंबरों को यूज करके एक बार सबसे छोटी संख्या बनानी है। अब चलो बनाते हैं आंसर में। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हमारी 7, 6, 4, 3 मतलब 76,432 है। इसको जब बनाए तो 7 बड़ा था, 7 पहले लिख लिया, 6 बड़ा था तो ऐसे क्रम वाइज लिख लिया, इस नंबरों में से ढूंढ के सबसे बड़ा नंबर तो क्रम वाइज लिख लिया। अब अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 से सबसे छोटी संख्या, अब ये जो नंबर बनाए इसी को उल्टा लिख दो, तो 2, 3, 4, 6, 7 ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। अब दोनों संख्याओं का अंतर निकालो, बड़ी संख्या ऊपर लिख लो, 7 6 1 7 6 4 3 2, और उसके बाद 2 3 4 6 7 कर लो। फिर 12 में से एक उधार लो, 12, 12 में 7 गए 5, यहाँ पे एक उधार ले आओ, यहाँ पे बनाओ, इसको 3 था, एक उधार दिया था, यहाँ पे 2 बचा, 2 12, 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचा 3, 3 में से 4 घटेगा नहीं, एक उधार लेके आएंगे तो ये होगा 13, 13 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 9। उसके बाद यहाँ पे हो गया 6, चूँकि इसने एक उधार दिया था, और यहाँ पे हो गया 15, इसने एक उधार दिया था तो यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2, सॉरी। तो यहाँ पे बचा कितना 7, यहाँ पे 7 पूरा रहेगा चूँकि यहाँ पे पूरा हुआ था। तो अब 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 गया 5, आया 52,965।
तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 52,265 आया। अब चलते हैं अगला। एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है। पेंच जानते हो ना, जो आप कॉपी वॉपी मारते हो, पेंच बनाती है। और जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? मतलब एक मशीन जो है वो 2,825 पेंच तैयार करती है एक दिन में। एक दिन में वो मशीन 2,825 पेंच तैयार करती है। तो सोचो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच प्राप्त किए थे। आपको इसी में समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये होगा जनवरी 2006, यानी कि जनवरी कितने दिन, जनवरी 2006 में जनवरी कितने दिन की होगी? 31 दिन की। तो आप घूमो मत, चूँकि जनवरी हमेशा 31 दिन की होती है, चाहे 2006 में हो, चाहे 2007 में हो, चाहे 2012 में हो, चाहे 2023 में हो, चाहे 2000 जब भी रही हो, तो जनवरी हमेशा 31 दिन की ही होती है। तो अब मशीन में कितने पेंच बनाए जाएंगे? तो जनवरी में कितने दिन हो गए? 31, यानी कि एक दिन में जब 2825 बना सकती है तो 31 दिन में कितना बनाएगी? तो चलो करके देखते हैं। तो एक दिन में बनाए गए पेंच की संख्या कितनी थी? 2,825। इसलिए जनवरी 31 दिन में बनाए जाने वाले पेंच की संख्या कितनी होगी? तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिख लेना 2825 मल्टीप्लाई 31। अब बेटा एक चीज़ और याद रखना कि मल्टीप्लाई हमेशा इकाई के नंबर से ही स्टार्ट होती है, ये बात याद रखना। उसके बाद ऐड भी हमेशा इकाई की तरफ से ही ऐड किया जाता है, बाईं तरफ से ही। और उसके बाद इकाई की तरफ से समझो ऐसा, इकाई की तरफ से ही ऐड किया जाता है। और माइनस भी इकाई की तरफ से ही पहले घटाना चालू किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे चलो करके देखते हैं। 5 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर आता है, तो इसलिए वही नंबर मैं ऊपर का लिख लिया हूँ। उसके बाद है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है हमारा 3, यानी कि 3। अब इसी के नीचे मैं लिखूँगा, यही वाला संख्या कट जाएगा हमारा, चूँकि अब इकाई का था तो इकाई में पूरा लिख रहे थे। अब ये दहाई का हो गया तो दहाई से लिखेंगे ना, ये इकाई वाला कट जाएगा। तो 3 5 15 की 5, हासिल आया 1, 3 दूनी 6, 1 7, यहाँ पे 7, और 3 8 3 8 24, 24 की 4, हासिल आया 2, 3 दूनी 6 2 8 हो गया। अब 5 आ गया, 4 5 2 7 हो गया, 8 7 15 की 5, हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7 8 आ गया हमारा पूरा ये। तो ये हमारा हो गया आंसर। अतः मशीन जनवरी 2006 में 87,575 पेंच बनाएगा। अब बात समझ आया? तो अब सोच लो। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यापारी के पास 78,592 थे। उसने 400 रेडियो खरीदने का आर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि रह जाएगी? तो ऐसा समझो बेटा, एक व्यापारी यानी कि मेरे स्टूडेंट जो है वो एक बिजनेसमैन है, समझो कुछ देर के लिए। तो एक मेरा स्टूडेंट जो बिजनेसमैन है उसके पास 78,592 रुपये हैं। उसके बाद उसे क्या करना है? अपना बिजनेस करना है। तो वो क्या कर रहा है? तो उसका दुकान जो है वो रेडियो का है, क्योंकि यहाँ पे रेडियो का यूज किया गया है, तो उसका दुकान रेडियो का है और उसके पास 78,592 रुपये हैं। अब रेडियो ख़त्म हो गया है तो आर्डर आया है तो उसको देना है, तो वो कहीं से मंगाएगा ना, कंपनी से। तो क्या करेगा? उसने बोला, उसने 40 रेडियो ख़रीदने का आर्डर दिया। उसने उस कंपनी में 40 रेडियो ख़रीदने का आर्डर दे दिया, बोला कि भाई मुझे 40 रेडियो चाहिए। तो एक उसमें से प्रत्येक रेडियो का मूल्य था 1200 रुपये। उस कंपनी वाले ने बताया, भाई मेरा जो रेडियो जाएगा उसका एक रेडियो का दाम पड़ेगा 1200 रुपये। तो उसने 40 रेडियो का दाम बोला था, उसने 40 रेडियो के लिए बोल रखा था। तो उसने बताया एक रेडियो का मूल्य हमारा 1200 रुपये पड़ेगा। तो इस खरीदारी के बाद तब भी वो क्या किया? वो ख़रीदा। तो इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? तो यानी कि उसके पास कितनी धनराशि हमारी शेष रह जाएगी? तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक रेडियो का मूल्य कितना था? 1200। तो 40 रेडियो का मूल्य कितना होगा? तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 से किसी नंबर में करेंगे तो 0 ही आता है, 0 लिख दिया। फिर आया 4, दहाई के अंक पे, दहाई के अंक से करेंगे तो 4 0 0 4 0 0, 4 दूनी 8 और 4 1 9 4। तो ये हो गया हमारा कितना? 48,000 रुपये। मतलब उसने 48,000 रुपये का आर्डर दिया था। तो व्यापारी के पास कुल धनराशि जो थी वो कितनी थी? 78,592 रुपये थी। मतलब उसके पास जो पैसा था टोटल कितना था? 78,592 रुपये था। और यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में कह रहा है इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी रुपये रह जाएगा। मतलब जो पैसा था वो आर्डर मंगाने के बाद उसके पास पैसा कितना बचेगा?
वो ये पूछ रहा है। तो आप क्या करना, व्यापारी द्वारा खरीदे गए धनराशि लिख लेना 78,592 रुपये और खर्च की गई धनराशि लिख लेना कितना 48,000, जो मल्टीप्लाई से निकाला 48,000 रुपये। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसको कर देना माइनस। तो माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 8 में से 8 जाएगा तो 0, यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा तो 3, मतलब 30,592 रुपये अभी भी उस व्यापारी के पास हैं। अब बात समझ आई। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के बजाय 56 के स्थान पर 65 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका उत्तर कितना अधिक हो गया था। तो चलो करके देखते हैं। तो 762 से एक बार 65 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक बार 7,72,36 को एक बार 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, नहीं आता है तो मैं एक करके बता रहा हूँ, एक का इसी तरह बता दूंगा तो आप कर लोगे, जल्दी हो जाएगा। इसका मैं जल्दी फटाफट बताता हूँ। तो 7 2 3 6 मल्टीप्लाई 65, तो 5 छंग 30 की 0 हासिल लगा 3, और 5 छंग 30 की 0 हासिल लगा 3, 5 यहाँ 15, 15 3 होता है 18, हासिल 3 जुड़ गया 18 की 8 हासिल लगा 1। उसके बाद 5 दूनी 10 हासिल था 1, कितना हो गया 11, 11 हासिल 1 और 5 1 5, सॉरी 5 7 35 और 35 और हासिल था 1, हमारा कितना हो गया 36। अब 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 छंग 36 की 6 दहाई के नीचे लिखेंगे। 6 छंग 36 की 6 हासिल लगा 3, 6 3 18, 3 21 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 12 2 14 हासिल लगा 1, 7 छंग 42 1 43। तो अब इसको ऐड कर लेंगे। 0 8 6 14 की 4 हासिल लगा 1, 1 1 2 1 3 हासिल ख़त्म, 6 4 10 की 0 हासिल आया 1, 3 3 6 1 7 हासिल हुआ ख़त्म, 4 1 4 और 4, तो मतलब 47,340,000। अब आगे चलते हैं। अब इसी संख्या में जब 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ये कर लेना। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 5 का मल्टीप्लाई पहले यहाँ पे आगे 6 है तो 6 वाला ये लिख लेना 43,416, यहाँ पे ऊपर लिख लेना। ये 6 का मल्टीप्लाई आ जाएगा तुम्हारा। अब 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया गया है तो 5 का मल्टीप्लाई इसके नीचे लिख लेना एक दहाई की तरफ से, तो हो जाएगा आपका ये। तो इसको लेना जोड़, 6 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5 हो गया, 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 3 1 4 आया गया 40 लाख 40 लाख सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,05,216, ये हमारा हो गया आंसर। 4,05,216 ये हमारा आंसर हो गया। अब ये करेंगे क्या, अब आगे चलते हैं। इसका अंतर निकालना है तो 47 वाला ऊपर कर देना और 40 वाला नीचे कर देना। इसको देना घटा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे बचा 1 2 हो गया। यहाँ पे एक उधार गया तो यहाँ पे बचा 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे आया कितना 3, 3 में से 1 गया आया 2, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ में 6 लिख दिया और 4 यहाँ लिख दिया 0, तो 65,124 ज़्यादा हुआ था। मतलब 6,05,124 इतने नंबर ज़्यादा हो गया था इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है तो 40 मीटर कपड़े में कितने कमीजें सी जा सकती हैं तो और कितना कपड़ा शेष बचेगा। अब चलो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो एक कमीज सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता कितनी थी 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। तो सॉरी बेटा एक बात ये जान लो, ऊपर क्वेश्चन लिखा गया है और बाकी मैं यहाँ पे लिख के भी बताया हूँ। एक कमीज सीने के लिए कपड़े की आवश्यकता थी 2 मीटर और 55 सेंटीमीटर। बेटा यहाँ सेंटीमीटर है ये मीटर है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेंगे तो आसानी होगी लगाने में। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 से 100 में मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 15 सेंटीमीटर लिख दिया, इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई किया तो इस 2 में तो 200 और प्लस 15 तो हो गया 215। क्या 215 क्या आया हमारा
सेंटीमीटर आया। क्या आया? सेंटीमीटर। उसके बाद कपड़े की कुल संख्या, कपड़े की कुल संख्या यहाँ कितनी दी गई है? 40। तो कपड़े की कुल संख्या हो गई 40 मीटर। तो 40 को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 40 × 100 और सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 जीरो है तो 4 लिख के 3 जीरो कर दो, तो यहाँ पे हो गया 4000 सेंटीमीटर। तो अब कपड़े की संख्या पूछ रहा है। अब कपड़े की संख्या होगी हमारी 4000 और यहाँ पे आया था 215। तो 4000 में 215 से हम भाग दे देंगे, तो हमारा कितने कमीज बनेगा 40 मीटर में, ये निकल के आ जाएगा। तो 2015 भागे 4000, तो यहाँ पे एक बार लेके जाएंगे, चूँकि 215 ये गुणा करेंगे 2 से, तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 1 2 1 3 और 2 दूना 4, ये ज़्यादा हो जाएगा फिर, तो इसमें भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ पे एक बार लेके जाएंगे, तो 400 में 215 घटाएंगे तो आएगा 185। 185 एक जीरो उतारेंगे तो हो जाएगा 1850 और 215 का 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे या तो आएगा 1720। 1720 में इसको घटा देंगे 9 बार, 8 बार करेंगे 9 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 0, 5 में से 2 गया आया 3, यहाँ पे 8 में से 7 गया 1, तो मतलब 1 3 0 आया और ऊपर आया 18। तो लिखेंगे अतः 40 मीटर कपड़े में 18 कमीज और 130 सेंटीमीटर कपड़ा जो होगा वो शेष बच जाएगा हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा होमवर्क है। दवाइयों को बक्सों से भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है। तो एक बैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती है, ऐसे कितने बक्से वो लादे जा सकते हैं उस पे। वो 800 से ज़्यादा भार नहीं ले जा पाएगी वैन, तो और कितने बक्से ऐसे चले जाएंगे। तो ऐसे जैसे क्वेश्चन में सेम बताया, क्वेश्चन नंबर आपका था वो 9, वैसे क्वेश्चन नंबर आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें इतना बता दूं आपको कन्वर्ट करने के लिए, किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। किलोग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो वो 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना आ जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर से बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है और उसके बाद क्या कह रहा है, प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। चूँकि क्यों की जाती है कि एक बार वो लड़का घर से स्कूल जाता है और दूसरी बार स्कूल से वो घर आता है, इसलिए तो यह कहानी वो 24 घंटे में 2 बार करता है। तो यही बात वो कह रहा है करता है की जाती है। तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब वो विद्यार्थी जो था वो 6 दिन में कितनी दूरी तय कर रहा है। जब एक दिन में इतना दूरी तय कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो 6 दिन में कितनी दूरी करेगा। तो इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलो पहले करके देखते हैं, इसमें ऐड और मल्टीप्लाई दोनों करते हैं, क्योंकि स्कूल के बीच की दूरी भी निकालना है, घर से स्कूल के बीच की दूरी। तो करेंगे तो एक स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी बराबर 18, मानिए कि 1 किलोमीटर 875 1875 किलोमीटर है। अब वो सोचो 1875 किलोमीटर है, तो विद्यार्थी से घर, पहले स्कूल से घर की दूरी और फिर कह रहा है अब घर से स्कूल की दूरी के बीच की दूरी कितना होगा, 1875 होगा। अब आगे क्या करेंगे, एक दिन में तय की गई दूरी दोनों को ही हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो आएगा 3750, 5 5 10 की 0, 7 7 14 1 15 हासिल चुकी था इसके लिए, 8 8 16 1 17 हासिल जुड़ गया, 2 1 3 हो गया आपका। इसलिए 6 दिनों में तय की गई दूरी कितनी होगी, 3750, और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 6 दिन की पूछ रहा था, तो 3750 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 22,500 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है, तो 25 मिलीलीटर वाले कितने धारिता वाले कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो बर्तन में दही की कुल मात्रा है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, इसको कन्वर्ट कर देंगे, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो उसके बाद 4 गुणे 1000 फिर प्लस 500, इसको जोड़ देंगे तो 4000 और प्लस 500 हो जाएगा 4500 हो गया। अब उसके आगे चलते हैं,
45 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद करेंगे गिलास की धारिता कितनी हो गई, 25 ml हो गई। तो भरे गए गिलासों की कुल संख्या क्या करेंगे, इसमें जो आया 4500 और 25 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 2500 भागे 45 और 45 से 2500 में जो भाग दिया तो आया, एक बार पहले गया तो 25 है, 25 दूना 50 होगा, 45 ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 0 उतारा तो हो गया 200। 25 अट्ठे 200 होता है, 0 कर गया, 1 0 बचा था, 1 0 यहाँ पे कर दिए। तो मतलब 25 मिलीलीटर धारिता वाले 180 गिलास क्या होंगे, भरे जा सकते हैं। आपका चैप्टर हुआ यहाँ पे इंड, यहाँ पे हो गया इंड आपका ये चैप्टर। अब क्लास 6 के बच्चे फटाफट कापी और कलम निकाल कर नोट करें और सॉल्व करें क्वेश्चन। जो ना आए उसे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, सर ये मुझे ये क्वेश्चन ना आया समझ में, इसका समाधान किया जाएगा, तत्काल हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को, नॉलेज ऑफ डिस्कवरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, फैलाइए अपने दोस्तों में, सबको बताइए कि यहाँ पे चल रहा है सब कुछ, एक एक शब्द, एक एक नंबर्स बता रहे हैं, पूरा ऐड करके सिखाया जा रहा है, सब कुछ सिखाया जाएगा, चाहे कमज़ोर बच्चा हो या पढ़ने में तेज़ हो, सभी के लिए ये वीडियो है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। थैंक यू।